हवाले से तहरीक लब्बैक के का क्या मौक़िफ़ है और ओवरऑल उनके हवाले से क्या चल रहा है जो वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बैठे हैं। देखें, एक तो इस वक्त अपडेट ये है कि तहरीक लब्बैक का जो सोशल मीडिया है वो पहले से 3 गुना ताकत के साथ वापस आ चुका है। जब ये सानिया मुरीद के हुआ तो उसके बाद एक हफ़्ते तक हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के अकाउंट्स उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ थी। ऐसा नहीं है कि अब सख्तियाँ नहीं हैं, लेकिन हमने पिछले कोई एक हफ़्ते से ये देखा है, बल्कि यानी 20-21 तारीख से वो रीऑर्गेनाइज होना शुरू हुए थे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखते हैं तो तहरीक लब्बैक का सोशल मीडिया पहले से 3 गुना ताकत के साथ वापस आ चुका है। बल्कि मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो उनके लोग जो पहले एक्टिव नहीं थे और पिछले 2-2.5 साल से उस तरह से एक्टिव नहीं थे, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो चुके हैं। और इस वक्त आप टिकटॉक उठा के देखें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप फेसबुक उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ी प्रेजेंस जो है वो तहरीक लब्बैक के लोगों की जो है वो नज़र आती है। और देखें, ताकत के साथ आप किसी एक जमात को कुचल सकते हैं, आप एक ग्रुप को कुचल सकते हैं, आप चंद लोगों को कुचल सकते हैं, लेकिन आप नज़रिए को ताकत के साथ नहीं कुचल सकते। और इस वक्त जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाँ, एक इसलिए इस वक्त तहरीक लब्बैक के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, और वो क्राइसिस ये है कि उनकी शुरा के जितने भी वो अरकान थे जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, जिनका बड़ा असर था अपने कारकुनान के ऊपर, अपनी तंजीमों के ऊपर, इस वक्त वो तमाम जो है वो अरेस्टेड हैं, वो तमाम लोग गिरफ़्तार हैं, ये जबरी तौर पर मुश्तः कर दिए गए हैं। इसलिए जो उनकी सेंट्रल कैबिनेट है, जो उनकी मरकज़ी शुरा है, उनके लोग क्योंकि इस वक्त सामने नहीं हैं, तो इसलिए आपको कोई उनका वाज़े और ठोस एग्रेसिव लाएअमल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और वैसे भी क्योंकि उनके तमाम जो मदारिस हैं और मसाजिद हैं वो सील कर दी गई थी, वो कि उस पर मैं आगे चल कर बताता हूँ कि मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले कर दिया गया उनको, लेकिन वो हो गया। फिर उनके लोगों के घरों के ऊपर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल और बहुत कुछ हुआ, जिस वजह से उनके लोग उस तरह से एक्टिव, तंजीमी लोग एक्टिव नहीं है। अलबत्ता उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर एक उनको बड़ी सपोर्ट जो है वो मिल रही है। वैसे ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, किसी भी उनका मतलब उसके लिए तो मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक हो, जो कुछ मुरीद के में हुआ है उसको कोई भी जस्टिफाई जो है वो नहीं कर सकता। तो यह मामला। एक और ख़बर जो आपने देखा होगा कि एक ख़बर फीड की गई है जिसमें एक आ गया कि साद रिजवी और अंस रिजवी जो है वो वहाँ से भागे थे और वो फ़लानी जगह छुपे रहे, और वहाँ से निकल के फ़लानी जगह गए, फ़लानी जगह से निकल के फ़लानी जगह गए, और फिर वो आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। फिर उन्होंने पता नहीं पेंट कोट पहन लिया। पेंट कोट मतलब खुदा के लिए कोई मतलब झूठ बंदा वो बोलता है जिसको पकड़ने में टाइम लगे। जहाँ जिस तरह से उस दिन ऑपरेशन किया गया, यानी आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, 30-35 हज़ार की फ़ोर्स और पूरा इस तरह का घेराव। 26 नवंबर और मुरीद के में एक फ़र्क था। 26 नवंबर को जब जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों के लिए भागने के रास्ते मौजूद थे, वहाँ से निकलने के रास्ते मौजूद थे, लेकिन मुरीद के में तो ऐसा घेराव था कि कोई परिंदा भी वहाँ से नहीं निकल सकता था, इंसान तो कोई दूर की बात है। तो मैं कम अज़ कम इस स्टोरी को बिल्कुल नहीं मानता कि साद रिजवी और अंस रिजवी वहाँ से भाग गए। मैं इस स्टोरी को बिल्कुल नहीं मानता। मैंने वैसे कुछ प्रेस रिलीज़ और कुछ शख्सियात के बारे में आपको बताना है कि इस वक्त जो है वो एक तकसीम पैदा हो गई है सुन्नी तंजीमों के अंदर भी। एक वो ग्रुप है और जिसको मुफ्ती मुनीब साहब लीड कर रहे हैं, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो दीगर सुन्नी तंजीमें हैं उसमें कौन कौन है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर हम आते हैं। लेकिन शुरू में एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि यानी उस टॉपिक पर जाने से पहले शुरू में कि मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले से ना इस वक्त 2 आ रहा है। एक राय है तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़िम्मेदारान। एक तो क्योंकि अब तहरीक लब्बैक का मसला ही बना है कि उनके जो लोग सानिया मुरीद के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान ने पिछले शायद 5 साल में इतनी वीडियोस डिलीट नहीं करवाई होंगी जितनी 13 अक्टूबर से लेकर अब तक पाकिस्तान की हुकूमत ने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस जो है वो डिलीट करवाई हैं सानिया मुरीद के हवाले से, जो सवाल लोग उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। अब मामला यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब जो हैं वो आके मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बैठे। और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई 5-6 पॉइंट्स बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मुफ्ती मुनीब साहब पे तनकीद क्या हो रही है और तहरीक लब्बैक के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स उनका क्या उसके ऊपर कहना है। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तो अपने आप को आशिक़ रसूल साबित किया, और इस पर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि आशिक़ रसूल आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जो आशिक़ रसूल होते हैं उनका पता होता है सबको कि आशिक़ रसूल हैं। कोई भी आशिक़ रसूल वो काम नहीं कर सकता जो मुरीद के में किया गया है। उसके बाद यानी हुकूमत की तरफ से जो किया गया उसकी बात करूँ। उसके बाद उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। देखें, तहरीक लब्बैक ने अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ काम किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुरीद के में ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है उसको कोई भी इंसान जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस मार्च के अंदर जो है वो पुलिस वालों को गोलियाँ मारी। एक पुलिस वाले की शहादत सामने आई, और उसमें भी तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ यह है कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की गोली लगी क्योंकि उनका वो सिविलियन ड्रेस में थे, और पुलिस का ये कहना है कि उनको
जो है वो तहरीक लब्बैक की गोली लगी। लेकिन एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास और उनके मरकज़ से भी वो असला निकला है जो पाकिस्तान की रियासत के पास भी नहीं है। सवाल यह है कि अगर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास असला होता, जैसे ये 26 नवंबर का कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असला था, अगर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास असला था, अगर 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लोगों के पास असला था, तो हमारी कल रात एक शख्सियत से मुलाकात भी हुई। उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके 20 लोगों के पास भी असला होता तहरीक लब्बैक के, और हर एक के पास जो असला था उसमें 10-10 गोलियां भी होती, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने 200 गोलियां तो चलाई होंगी ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान की जान जाए, चाहे वो किसी भी तरफ हो। तो उन्होंने कहा कि 200 गोलियां वो चलाते, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये बात सच होती तो 10, 12, 14 पुलिस वालों को तो गोली लग चुकी होती। लेकिन एक पुलिस वाले की सिर्फ शहादत हुई, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। और वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक लब्बैक की फायरिंग से हुए, मतलब उधर से तो यही जवाब है ना कि अगर उनके पास असला होता तो सिर्फ एक पुलिस वाले को खुदा न खास्ता गोली लगती। तो ऐसी कोई सबूत मौजूद नहीं है कि तहरीक लब्बैक के लोगों के पास कोई असला था। तो ये भी मरीम नवाज़ साहबा जो है वो मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रही हैं। और अगर मरीम नवाज़ ने यह भी बड़े घमंड और गरूर और तकब्बुर से पूछा मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बैठ के कि ये कहते हैं कि 600 लोगों को गोलियां लगी, कहाँ हैं वो 600 लाशें? भाई मान लेते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले झूठ बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ने भी ट्वीट किया, जेल से झूठ बोला कि 600 लोगों की जानें गई। मान लेते हैं कि इमरान खान भी झूठ बोल रहा है, तहरीक लब्बैक वाले भी झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों पाकिस्तानी भी झूठ बोल रहे हैं। मान लेते हैं आपकी बात कि एक भी वहाँ पे किसी शहरी की जान नहीं गई, आपकी बात मान लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक जुडिशियल कमीशन बना देना, आप बना दें जुडिशियल कमीशन, उसे कहेंगे जुडिशियल कमीशन ओपन इंक्वायरी करेगा, लाइव ट्रांसमिशन चलेगी सारे चैनलों पे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के 10 जजेस बिठा देना और उन्होंने कहा जुडिशियल इंक्वायरी कर लें और साबित कर दें, तहरीक लब्बैक को आप झूठा साबित कर दें कि एक भी वहाँ पे शहरी की जान नहीं गई, तो हम आपके साथ होंगे। उसके बाद आप तहरीक लब्बैक का नाम लेने वाले को भी गिरफ्तार कर लें, उनको भी जो उनके साथ आपने हशर करना करें। आप पहले जुडिशियल इंक्वायरी तो करवाएं। लेकिन बात यह है, अब आप कहते हैं ऑफ कैमरा, आप कहते हैं नहीं जितने तहरीक लब्बैक वाले लोग कह रहे हैं इतने लोगों की जान नहीं गई, लेकिन जानें गई हैं, लेकिन थोड़ी लोगों की गई हैं। भाई अगर एक भी मुसलमान की जान गई है तो फिर अल्लाह ताला तो यही कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जिसने एक की भी अगर किसी ने जान लिया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? फिर मरीम नवाज़ जो है वो कह रही हैं कि वहाँ पे फ़लस्तीन में तो लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। कहाँ जश्न मना रहे हैं जी? कल भी इतने लोगों को शहीद किया इसराइल ने वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा जी अमरीकी सफारत खाने पे ये जाना चाहते थे तहरीक लब्बैक वाले, और वो तो ये मतलब उनको बड़ी तकलीफ थी कि ये अमरीकी एम्बेसी के ऊपर जाने की बात तहरीक लब्बैक ने क्यों की। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो एक मजहबी घराने से हूँ और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे मैं पत्तियाँ फेंका करती थी। वाह बढ़िया, आप मजहबी घराने से। उधर वो आपकी वो चल रही है जिसमें आप कहती हैं कि हमारे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, हमने छुप के वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो मजहबी घरानों वाले ये काम तो नहीं करते जो आप लोग कहते थे कि हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो वो कहते हैं जी मैं मजहबी घराने से हूँ, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे पत्तियाँ फेंकती थी और वो इस तरह की बातें करती रही हैं। और फिर उन्होंने बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बैठ के बताया कि पहले हमने 10,000 ऐलान किया था मस्जिद के जो खतीब हैं उनको देने का, अब वो 25,000 कर दिया। तो फिर उन्होंने ये सारी बातें की। उनके साथ राग़िब नईमी साहब भी बैठे हैं जिनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन मुस्लिम लीग नून ने लगाए हुए। देखें मुफ्ती मुनीब साहब पे ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह तनकीद हो रही है लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, कि मुफ्ती साहब को मरीम नवाज़ को वहाँ रोकना चाहिए था कि आप झूठ बोल रही हैं कि कोई किसी की जान नहीं गई, जानें गई हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। क्योंकि मेरी इतला है कि मुफ्ती मुनीब साहब को सबूत दिए गए हैं कि जब आप किसी भी फोरम पर बैठें तो ये इतने लोग हैं जिनकी हमारे पास मुकम्मल सबूत आ गए हैं कि वो उनकी जानें गई हैं, ये उनके नाम है, ये उनके ID कार्ड नंबर हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने नहीं रोका। अच्छा, तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं ना, वो जो उनके अकाउंट्स हैं, वो मुफ्ती मुनीब साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो हमारे मतलब वो अपने लोगों को दरअसल कह रहे हैं, और वो दीगर लोगों जो तनकीद करने वाले उनको कह रहे हैं कि आप मुफ्ती साहब पर तनकीद ना करें, मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, हमारे लिए उनका बड़ा एहतराम है, आप बस वो मामले को का किसी तरह से हल निकालेंगे, आप उन पर तनकीद ना करें। ये तहरीक लब्बैक के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो लोगों को कह रहे हैं। लेकिन लोगों का जो नीचे रिएक्शन है, आप जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा मुफ्ती मुनीब को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं मुफ्ती मुनीब के खिलाफ। कि पहली बात यह है कि आप मरीम नवाज़ को मिले क्यों हैं, दूसरी बात यह है कि अगर आप मिले हैं तो आपने ना सानिया मुरीद के ऊपर बात की, ना आपने डेड बॉडीज़ का जो एक तहरीक लब्बैक का मुतालबा उस पर बात की, ना आपने जबरी गुमशुदा लोगों की बाज़ियाबी की बात की, ना आपने ज़ख्मियों की बात की, ना आपने साद रिजवी और अंस रिजवी की बात की। तो आपने फिर बात क्या की? हाँ, आपने बात की वो मरीम नवाज़ ने कहा कि जो मसाजिद हैं, जो मदारिस हैं, वो हम मुफ्ती मुनीब के हवाले कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो आपको करना ही करना चाहिए था कि ये कहाँ का वो है कि आपने मस्जिदों को सील कर दिया, आपने मदरसों को सील कर दिया। वो तो आपने बात करनी थी। लेकिन इस वक्त जो करंट इशू बड़ा है